लोमड़ी की 3 बातें गांठ में बांध लो, कभी जीवन में नहीं पछताओगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं, एक लोमड़ी और उसके बच्चे की। लोमड़ी ने अपने बच्चे के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई, जिनसे मानव जाति के जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, किसी जंगल में अपने बच्चे के साथ एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी का बच्चा एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ, मैं कब तक तुम्हारे ऊपर बोझ बना रहूँगा? मुझे स्वयं अपने भोजन को तलाशना चाहिए। आखिर एक दिन तो मुझे स्वयं पर निर्भर होना होगा। कहते हैं, जो किनारे को छोड़कर ही नहीं जाएगा, वह तैरना भी नहीं सीख पाएगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए हिम्मत तो दिखानी ही पड़ेगी, रिस्क तो लेना ही होगा। परिंदा जब तक घोंसला नहीं छोड़ेगा, वह उड़ना भी नहीं सीख सकता। यदि शेर ये सोचे कि मैं मुंह खोल कर के बैठ जाता हूँ, शिकार आकर मेरे मुंह में प्रवेश कर जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसी सोच रखने वाला कायर, आलसी और अकर्मण्य कहलाता है। माँ ने कहा, बेटे तुम ठीक कहते हो। जीवन को संघर्ष किए बिना नहीं जिया जा सकता। संघर्ष ही जीवन है। कठिनाइयाँ तो पग पग पर हैं, पर हमें इन कठिनाइयों से लड़ना है, ना कि डरना है। लोमड़ी बोली, बेटा तुम जाओ, अपना ख्याल रखना। जंगल में बेर बहुत मीठे हैं, अगर तुमने ज़्यादा खाए तो पेट में दर्द हो सकता है। बच्चे ने कहा, ठीक है माँ, मैं समझ गया। इतना कहकर लोमड़ी का बच्चा जंगल में चला गया। जंगल में उसने बेरों से लदा हुआ एक पेड़ देखा। बहुत सुंदर सुंदर बेरों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। जमीन पर बहुत सारे बेर पड़े थे। बेर खाने के लिए जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे अपनी माँ की याद आ गई। कुछ समय के लिए वह दुविधा में पड़ गया, खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं। अंत में उसने अपने लालच को रोक नहीं पाया और वो सब बातें भुलाकर झटपट बेर खाने लगा। बेर खाते खाते वह इतने खा गया कि उसके पेट में दर्द होने लगा। जब दर्द असहनीय हो गया, तब उसने बेर खाना छोड़ा। उसे अफसोस होने लगा कि अधिक बेर खाने के लिए माँ ने तो उससे मना किया था। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ से क्षमा मांगी और फिर से अधिक बेर न खाने का वादा किया कि हे माँ, मैं कसम खाता हूँ कि अब कभी भी जंगली बेर नहीं खाऊंगा। मित्रों, अगले दिन फिर वह लोमड़ी का बच्चा भोजन की तलाश में जंगल में निकला। जंगल में पहुंचा, उसे फिर से उन बेरों से लदे हुए वृक्षों की याद आने लगी। उसने अपने मन को समझाया कि अब वो बेरों के बारे में नहीं सोचेगा, परंतु फिर भी उसके मन में इच्छा हुई कि चलो आज मैं बेर खाऊंगा नहीं, सिर्फ देखकर ही लौट आऊंगा। यही सोचकर वो धीरे धीरे उस वृक्ष के पास पहुंच गया। उसने सोचा, इतने सुंदर सुंदर बेर हैं, ये मुझे खाने के लिए विवश कर रहे हैं। जब पेड़ तक आ ही गया हूँ तो एक दो बेर खाकर देख लेता हूँ। वह लोमड़ी का बच्चा अपने आप को रोक नहीं पाया। उसके मुंह में पानी आ गया। उसकी जीभ उन मीठे मीठे बेरों को खाने के लिए लपलपाने लगी। वह ये भूल चुका था कि इन बेरों से ही उसे कल असहनीय पेट दर्द हुआ था। उसने जमीन पर पड़े खूब सारे बेर खा लिए। कुछ ही क्षणों के बाद उसके पेट में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह दर्द से बुरी तरह छटपटाने लगा। मित्रों, यही हाल हम सबके जीवन का है। हम भी उस लोमड़ी के बच्चे की तरह हैं। जब हमें हमारे बड़े लोग समझाते हैं कि बुरी आदतों को मत अपनाओ, हम उनकी बात मान भी लेते हैं, पर जैसे ही हमारे सामने कुछ ऐसी वस्तुएं आती हैं जो आकर्षक होती हैं, तो हम जल्दी ही उन प्रलोभनों के सामने हार जाते हैं। कुछ क्षणों के आनंद के लिए हम उन बुरे परिणामों को भुला बैठते हैं जो हमें बर्बाद करने वाले होते हैं। उस समय हम मन और इच्छाओं के वशीभूत हो जाते हैं। उस समय हम इंद्रियों से ही सोचते हैं और इंद्रियों के ही मानते हैं। जैसे मछली जीविका के वशीभूत होकर कांटे में फंस जाती है, जैसे हाथी काम के वशीभूत होकर बंधन में पड़ जाता है, जैसे मृग शिकारी की ध्वनि से आकर्षित होकर जाल में फंस जाता है, उसी तरह प्रलोभन ही मनुष्य को बंधन में या मुसीबत में डालते हैं। लोमड़ी बोली, पुत्र,
मैं तुम्हें और भी ऐसी कई बातें बताऊंगी जो तुम्हें ध्यान से सुनना है और उन पर अमल करना है। ठीक से समझ लेना, जो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत काम आएगी और तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सहायक होगी। पहली बात, हमें आत्मनियंत्रण बनकर के रहना चाहिए। जो मनुष्य स्वयं को कंट्रोल में रखना सीख गया, वह भविष्य में उन्नति के शिखर पर बहुत ऊपर तक पहुंच जाता है। दूसरों को वही जीत सकता है जिसने स्वयं पर जीत पा ली हो। स्वयं पर नियंत्रण पाने का अर्थ है अपनी जीविका, अपनी भावना, अपना क्रोध, अपने विचार, अपने मन को बस में रखना। हालांकि मन को रोकना बहुत कठिन है, फिर भी जितना मन को काबू में किया जा सकता है उतना कर लेना चाहिए। यदि मनुष्य थोड़ा भी अपने मन को बस में रखता है तो कुछ हदों तक मुसीबतों से छुटकारा पा लेता है। सारे फसादों की जड़ ये मन ही तो है। इंद्रियां वही करती हैं जो ये मन कहता है। लोमड़ी बोली, बेटा, दूसरी सीख ये है कि हमें हमेशा संयम बरतना चाहिए। संयम का अर्थ है कि हमें जल्दबाजी में ना तो कोई काम करना चाहिए और ना किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा दुखदाई होता है। कोई काम करो तो पहले शांत भाव से उसके अगले पिछले परिणामों पर नज़र डाल लेनी चाहिए। एक कहावत है कि जल्दी का काम शैतान का होता है, संयमी व्यक्ति सबसे बड़ा विजेता होता है। विपरीत परिस्थिति आने पर हमें घबराकर या हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना चाहिए। हड़बड़ी में या घबराहट में किया गया काम अक्सर विफल रहता है। आपने ब्राह्मण और नेवले की कहानी तो सुनी ही होगी। किस तरह निर्दोष नेवले को ब्राह्मण ने मौत के घाट उतार दिया, जबकि नेवला उसका वफादार प्राणी था। नेवले ने उसके बच्चे की सर्प से जान बचाई थी। सर्प को मारने के कारण नेवले का मुंह रक्त से लाल था, पर ब्राह्मण ने सोचा कि इसने मेरे बच्चे को काट लिया है। कभी कभी जो हम देखते हैं सच्चाई उसके बिल्कुल विपरीत होती है, और उस सच्चाई को वही समझ सकता है जिसने संयम से काम लिया हो। और नंबर 3, लोमड़ी बोली, बेटा, तीसरी सीख हमारी ये है कि मन में कभी कमज़ोर विचारों को पाल कर मत रखना। जब भी सोचो अच्छा सोचो और बड़ा सोचो। कमज़ोर विचारों वाला कभी प्रगति नहीं कर सकता, वही अपने उन्हीं विचारों तले हमेशा दबा रहता है। एक कहावत है कि हमारे विचार ही हमें आगे ले जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में सफ़र कर रहा था। दोपहर का समय हुआ तो उसने अपने आगे रोटी का टिफ़िन खोल कर रख लिया। टिफ़िन रोटी तो थी पर सब्जी नहीं थी। वह रोटी का गिलास तोड़कर टिफ़िन में ले जाता और खा लेता। पास में बैठे यात्रियों ने पूछा, भैया, जब तुम्हारे टिफ़िन में सब्जी है ही नहीं, फिर क्यों बार बार आप रोटी का टुकड़ा टिफ़िन में ले जाते हो और खा लेते हो? वो व्यक्ति बोला, भैया, मेरे पास सब्जी नहीं है, इसलिए मैं मन में सोचकर कि टिफ़िन में अचार रखा हुआ है और खा लेता हूँ। मुझे वास्तविक मन से सोचने पर अचार की अनुभूति होती है। यात्री बोले, भाई, जब तुम मन से ही सोचकर खा रहे हो तो कुछ बड़ा सोचो। मटर पनीर सोचते, दाल मखनी सोचते, मलाई कोफ्ता सोचते, सोचा भी तो क्या, अचार। मन से सोचकर खा रहे हो, उसमें भी कंजूसी। इसलिए ध्यान रहे, मन में कभी कमज़ोर विचारों को मत आने दें। जब आप बड़ा सोचोगे तभी बड़ा बन सकते हो। छोटी सोच छोटा बनाती है। बचपन से आप स्कूल में पढ़ने जाते हो तो एक सोच होती है, एक लक्ष्य होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा या कोई बड़ा अधिकारी बनूंगा या एक चपरासी बनूंगा या किसी की छोटी मोटी नौकरी करूंगा। तो सोच तो आपने पहले ही छोटी बना ली, बड़ा आदमी आप कैसे बन जाओगे? इसलिए ध्यान रहे, विचारों को दृढ़ और मजबूत और विस्तारवादी बनाएं। आप अपने विचारों को जितना विस्तार देंगे उतने ही आप विकसित होंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।